हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा चुकी भारतीय जनता पार्टी राज्य में तीसरी बार सरकार का गठन करने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह है, जिसका भव्य आयोजन पंचकुला में होगा। मुख्यमंत्री पद के लिए नाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। इस चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए गए मोहनलाल बड़ौली ने खुद सीएम पद के लिए नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया था। चर्चा है कि ऐसा उन्होंने हरियाणा चुनाव में दूसरे पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे अमित शाह के कहने पर ही किया था। ऐसे में नायब सिंह सैनी की नई कैबिनेट कैसी होगी, इस पर कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, इस पर चर्चाएं गर्म हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक हरियाणा को नई कैबिनेट में जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस लिहाज से कुछ संभावित नामों की चर्चा बेहद तेज है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट में 10 से 12 मंत्री हो सकते हैं। इनमें ब्राह्मण फेस के तौर पर अरविंद शर्मा और मूलचंद शर्मा, महिला चेहरे के तौर पर श्रुति चौधरी, यादव फेस के तौर पर राव नरबीर और लक्ष्मण यादव, पंजाबी फेस के तौर पर कृष्ण मिड्डा और अनिल विज, जाट फेस के तौर पर सुनील सांगवान और महिपाल ढांडा, बनिया फेस के तौर पर विपुल गोयल, गुर्जर फेस के तौर पर तेजपाल तंवर, जाटव और वाल्मीकि फेस के तौर पर कृष्णलाल पंवार और कृष्ण बेदी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। संभावित मंत्रियों की इस लिस्ट में अनिल विज की चर्चा कुछ अलग ढंग से भी है। अनिल विज ने चुनावी नतीजे आने से पहले ही खुद को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। चर्चा है कि उनकी इस हरकत ने पार्टी आलाकमान को एंग्री कर दिया, जिसके बाद ये चर्चा भी शुरू हुई कि अनिल विज को कैबिनेट में न रखते हुए कोई दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। लिहाजा इनके नाम की चर्चा संभावित विधानसभा स्पीकर के तौर पर भी है। हरियाणा की नई कैबिनेट फ्रेश चेहरों वाली हो सकती है, क्योंकि सीएम सैनी की पिछली कैबिनेट के 8 सूरमा इस चुनाव में हार गए हैं। लिहाजा कई नए चेहरे इस कैबिनेट में एकदम नए हो सकते हैं। हरियाणा में 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार गठन करने के बाद बीजेपी को 2019 में झटका लग चुका है। उस समय इसने गठबंधन की बैसाखी के सहारे सरकार खड़ी की थी। अब 2024 में एक बार फिर से सत्ता में दमदार वापसी करने वाली बीजेपी अब की बार तमाम पहलुओं और बारीकियों पर ध्यान रख सकती है। नए कैबिनेट गठन में भी जातीय समीकरणों के बैलेंस में इसकी झलकी दिखाई दे सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा में हर वर्ग को फील गुड कराने के लिए कैबिनेट में उस वर्ग के प्रतिनिधि को पूरा वेटेज देगी। हालांकि अभी तमाम बातें और चर्चाएं सूत्रों के आधार पर मिली जानकारियों के आधार पर ही है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी आलाकमान के पास कैबिनेट की फाइनल लिस्ट उसकी रजामंदी और अंतिम मुहर के लिए पहुंच चुकी है। बहरहाल होता क्या है, 2 दिन का और इंतजार है, इंतजार कीजिए। तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी राम विश्वकर्मा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।